सत्संग का प्रभाव सुनो। एक पिताजी चोर थे और उनका एक बच्चा था 7-8 साल का। पिताजी की तबीयत खराब रहती थी, तो एक दिन पिताजी ने कहा, सुन क्या काम करेगा? बोले आप जो कहो। बोले इसमें क्या है? क्रिकेटर का बेटा क्रिकेटर बनता है, नेता का बेटा नेता बनता है, और कथावाचक का बेटा कथावाचक बनता है, पत्रकार का बेटा पत्रकार बनता है, जज का बेटा जज बनता है। तू चोर का बेटा है, चोर ही बनना। बोले जो आज्ञा पिताजी। तो पिताजी ने एक विशेष गुण सिखाया, अच्छा चोर बनने के लिए तुम्हें एक काम करना है। बोले क्या? बोले कभी भी मंदिर नहीं जाना, और कभी भी मंदिर पहुंच भी जाओ तो कोई कथा सत्संग हो रहा हो तो कभी नहीं उसके चक्कर में पड़ना, वो तो सुनना ही नहीं। जिस दिन तुम कथा सत्संग मंदिर पहुंच गए उस दिन के बाद तुम पक्के चोर नहीं रहोगे। और पिताजी यूं कह के मर गए। अब बेटे को लगा कि पिताजी का काम बड़ा करना है और पक्के वाला चोर बनना, तो वो अच्छा चोरी करने लगा, जम के चोरी करने लगा। एक दिन उसने चोरी की और उसके पीछे पुलिस भागने लगी, और जब पुलिस भागने लगी तो उसने बचने के लिए सोचा कि अब कहां छिपूं, तो एक जगह सत्संग हो रहा था। बोले अब तो प्राणों संकट में, अब तो यहीं पहुंचना होगा, तो वो भागा और सत्संग में जाके बैठ गया छुप के। अच्छा, अब पिताजी ने कहा था कि सत्संग सुनना नहीं है, तो पिताजी की इस बात को सुनकर उसने कानों में उंगली दे ली कि अब मुझे सत्संग नहीं सुनना। बोल ठीक। बैठा रहा, जब उसे अनुभव हुआ कि वो सिपाही लोग चले गए तो वो सत्संग में से जाने लगा, और जब सत्संग में से जाने लगा तो पंडित जी ने एक बात कंप्लीट की कि देवी देवताओं को अगर पहचानना हो तो ऐसे पहचानो कि देवी देवताओं की कोई छाया नहीं होती। जैसे हम लोगों के शरीर की छाया होती है, देवी देवताओं के शरीर की छाया नहीं होती। ठीक, ये बात उसके कान में पड़ गई और सत्संग से निकल गया। बड़ी बड़ी चोरी करता था, फेमस चोर हो गया। एक दिन राजा के राज्य में चोरी करी और राजा के राज्य में पकड़े गए जनाब, पकड़ लिए और डाल दिया जेल में। राजा ने पूछा, प्रजा ने पूछा, मंत्रियों ने पूछा, पिताजी एक और चीज सिखा के गए थे, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी मार पड़े, चोरी करते पकड़े जाओ तो हामी नहीं भरनी कि मैं नहीं करी है, डिनाई करते रहना बस। वो ठीक। राजा ने पूछा, बोले मैंने नहीं करी। मंत्री ने पूछा, मैंने नहीं करी। ये मैंने नहीं की, वो मनाही करता रहा, जबकि पकड़ा गया। बोले मैंने चोरी नहीं की, झूठ बोल रहे हो, कोई और होगा, मुझे पकड़ लाए। राजा ने युक्ति कि ये चोर लोग देवी बहुत पूछते हैं, चोर लोग देवी बहुत पूछते हैं, तो देवी भेजते हैं इसके पास में, क्या पता ये हामी भर दे। तो जेल में देवी बना के भेजा, और एक देवी आई, रात्रि में हल्का सा प्रकाश और मुकुट सब, और कई वरदान मांगो, हम तुम्हारी भक्ति से बड़े प्रसन्न हैं, तुम जो चाहो सो वरदान मांग लो भैया, हम तुम्हारी भक्ति से बड़े प्रसन्न हैं, पर हमको एक बात बताओ, तुमने चोरी करी कि नहीं करी? सही बात तो हमको तो बताओगे। तो चोर ने देखा कि देवी मेरी भक्ति से प्रसन्न है, और प्रश्न वही चोरी वाला ही पूछ रही है देवी। फिर उसने अपना और दिमाग दौड़ाया, माइंडेड चोर था, कोई हमारी तुम्हारी तरह थोड़ी था, तो उसने माइंड दौड़ाया, तो इधर उधर देखा, तो देखा देवी जी की छाया दिख रही है, और उसे पंडित जी की बात, वो आखिरी बात समझ में आ गई। पंडित जी ने कहा था देवी देवताओं की कोई छाया नहीं होती, और ये तो नकली देवी, असली देवी नहीं है। पर रिएक्ट ऐसे ही करना जैसे देवी मैया सर्व मंगल मांगल्य सब शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मैंने चोरी नहीं करी, ये सब झूठ बोल रहे। अच्छा, ये बात राजा सुन रहा था। बोले चोरों का बड़ा ध्यान देवी पे होता है, बहुत विश्वास मानते, देवी से झूठ नहीं बोल सकता, तो इसने चोरी नहीं करी। तो उसको कहा छोड़ दो, इस बेचारे को वैसे ही फंसा रखा, छोड़ दो। उसको छोड़ दिया। उसके दिमाग में क्लिक किया कि मैंने 1 सेकंड पंडित जी की बात सुनी कि देवी देवताओं की छाया नहीं होती,
और उसे जब प्रयोग में लाया तो मैं कारागार से मुक्त हो गया। अगर मैं जीवन भर सत्संग को अप्लाई कर दूं तो मैं तो उस नरक की कारागार से भी मुक्त हो जाऊंगा।